ईश्वर चंद शराबी साडे इलाके दा, उन्हें तेल दिता। मेरे फादर साहब ने मिट्टी का तेल पा के खड़े हो गए। तो इंस्पैक्टर एन.के. कौशिक बोलिया, डूब मरो तुमसे एक सरदार भी नहीं जलता। उन्हें अपनी माचिस दी, उहदे नाल मेरे फादर साहब नूं अग लगाई। सत श्री अकाल। 1984 की कहानी चांदनी की जुबानी लैके मैं पेश हाँ। पिछली बार तुसी सुनिया केंद्र श्री गुरु सिंह सभा के जनरल सैकटरी डॉक्टर खुशहाल सिंह जी तो 1984 के दंगा पीड़िता के कैंपां विच गुजारे दिनां तो ते उन्हां दे हालातां नूं हुण तुहानूं मैं रूबरू कराउण जा रही हाँ उस शौरवीर की मिसाल ते दंगा पीड़िता माणयोग बीबी निरप्रीत कौर जी नाल, जिन्हां ने 1984 नूं अपने अखों सिख कतलेआम वेख्या ते इस अग तो उन्हां दा परिवार भी नहीं बच सकिया। किद्दां उन्हां दे पिता नूं 3 वार अग दे हवाले किया गया ते जदों उन्हां ने दंगाइयां दे खिलाफ आवाज़ चक्की तां की तसीहे उन्हां नूं झल्लणे पए। आओ जाणीए 1984 की कहानी निरप्रीत बीबी दी जुबानी। 1984 दे विच 31 अक्तूबर नूं जिस वेले इंदिरा गांधी दा कतल होया और दोपहरी के जी न्यूज़ च आया, जदों 11:30 बजे पता लगा कि बई इंदिरा गांधी नूं उन्हां दे बॉडीगार्ड ने गोलियां मारतियां ने। उस वेले तो इन्ना कुछ पता नहीं लगा। हाँ, दोपहरी जी जदों ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट च लैके गए ने क्या, और दोपहर नूं जदों गड्डियां नूं पत्थराव मारन लगे, दुकानां ते बंदियां देख रहे उन्हां दीयां पग्गां लाउण लग गए, तो उदों जिहा थोड़ा जिहा शौक जिहा लग्या तो सारे डर गए सिख। उस दिन साडे घर भी मेरे फादर साहब शामी जल्दी घर आ गए सी। साडा अपना ट्रांसपोर्ट का काम सी और मेरे फादर साहब जल्दी आन करके यही है सज्जन कुमार दा भांजा जो अपने आप नूं कहांदा है बलवान खोखर, अपने भरा नूं किशन खोखर नूं लैके साडे घर आया। कहंदा कि मेरे ब्रदर नूं तुसीं ड्राइवर रख लो। पर मैं आई सस्पैक्ट कि भी वो वैकेंसी वास्ते नहीं सी आया, वो ये देखण आया सी कि भी इत्थे किदां दा माहौल है। जदों कोई भी इस तरह छुट्टी हुंदी सी या कुछ हुंदा सी ते साडे घर कीर्तन हुंदा सी, सारे इकट्ठे होकर नाम जपते सी ते इन्हां सारिਆਂ कलोनी वालिਆਂ ਨੂੰ पता सी कि भी सारे सिख काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। वो ये देखण आए सी कि भी हुण इत्थे की चल रहा। साडे घर के सामने साडा 3 साइड ओपन घर सी, साडे घर के सामने निकल रहे सी करनैल सिंह अंकल जी। अगे जिहड़ियां 2 गलियां सी वो सारियां सिखां दियां सी और साडा घर बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के नेड़े सी। मेरे फादर साहब गुरुद्वारा साहब के प्रेजिडेंट भी सी ते मेरे फादर साहब ने करनैल सिंह नूं पुछया अंकल नूं कि बई बाहर दा माहौल की है। वो आ रहे सी, वो कहते बाहर दा बहुत बुरा हाल है, गड्डियां नूं तोड़ भन कर रहे हैं, अग्गां ला रहे हैं, दुकानां नूं लुट रहे हैं, दुकानां तोड़ रहे हैं। तो फादर साहब नूं पुछया भी गड्डी तुसीं नहीं जल्दी आ गए भी गड्डियां दा किद्दां। मेरे फादर साहब ने कहा भी जड़ियां दे गड्डियां बाहर ने उन्हां दा रब रखा, बाकी जड़ियां हैगियां ने मैं सेफ कर आया भी घबराओ ना। यही बलवान खोखर बोलिया क्योंकि मेरे फादर साहब ने इन्होंने कहा कि बई अजे तो कोई वैकेंसी नहीं है, जो कोई वैकेंसी होएगी तो असीं तुहानूं दस देंगे। यही बलवान खोखर बोलिया, कहंदा सरदार जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, इस कॉलोनी का बाल भी बांका नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रोटेक्शन ले लेंगे, सज्जन कुमार मेरा मामा है। और ये चले गया। रात नूं साडे घरां च कॉलोनी च निशान लग गए सी घरां दे साडियां च। और उस 31 अक्तूबर ते 1 नवंबर की रात नूं गुरुद्वारा साहब 2 पुलिस वाले आए ने, वो रुके हुए सी। साडे घर गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब चाह लैन आए ने, बैल मारे, असीं दरवाज़ा खोलिया तो उन्होंने कहा 2 कप चाह बना दो। मेरे फादर साहब ने पूछा कि बई ये 2 कप चाह कोई यात्री आया क्योंकि माहौल खराब है, तुसीं सब मैनूं इन्फॉर्म नहीं किया।
ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਉੱਥੇ। मेरे फादर साहब ने पुलिस वाले कहते कि भाई सरदार जी आप क्यों घबरा रहे हो, हम तो आपकी हिफाजत के लिए हैं, बाहर का माहौल ख़राब हुआ, कोई नुकसान हो, हम इसलिए बैठे हैं। मेरे फादर साहब ने किया ठीक है, जिस तरह रूटीन वाइज नितनेम पर अपना कीर्तन करते ने, पाठ करते, मेरे फादर साहब करन लग गए। और भी पब्लिक आ गई उत्ते, संगत जड़ी हैगी है। अरदास तक बिना इंटीमेशन चले गए पुलिस वाले। किसी ने क्या कि भाई एक देखा, किसी ने क्या दो, किसी ने क्या, ऐसी कोई भी नहीं देखा। हजे मेरे फादर साहब अजे दस ही रहे सी कि भी इदा दा पुलिस वाले आए गल कर रहे सी, तो इन्नी देर नूं आवाज़ां आन लगियां, इंदिरा गांधी अमर रहे, इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। सारे बाहर नूं निकले, देखा तो मॉब, और ऐसे मॉब नूं लीड कर रहे बलवान खोखर, किशन खोखर, मैं एक्स-MLA महेंद्र यादव और ममता बेकरी का ओनर। मैं दौड़ के सब घर चल के, मैं दौड़ के गुरुद्वारा साहब के अंदर चली गई। फिर कभी महाराज का स्वरूप है कितने बेदबी ना करन। मेरे पीछे मेरा भरा, उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की सी, मेरा छोटा भरा सी, उसकी उम्र 9 साल सी, वो मेरे मगर दौड़िया। असी महाराज का स्वरूप लैके आ रहे सी। मैं तो किसी तरह बच के, मेरा जिहड़ा भरा है वो फड़िया गया। वो भी पर छोटा होने करके निकल गया विचों लत्तां चों। कहता कि इस महेंद्र यादव कि इसे मारो, ये सांप का बच्चा है। सानू ये नहीं सी पता कि साडी चार दीवारी तोड़ती है, क्योंकि साडा घर आंदा सी, गेट अरूड़ आंदा सी, फिर गुरुद्वारा साहब आंदा, साडा घर दे नाल ही गुरुद्वारा साहब सी। मेरे फादर साहब मैं असी लैके आए, मेरे फादर साहब करे सी, असी उन्होंने महाराज दा स्वरूप फड़ाया। मैं कह लो बाबा जी लाया। सानू ये नहीं सी पता कि साडी चार दीवारी भी तोड़ती और कुछ लोग अंदर आ गए ने। आवाज़ां बड़ी जोर जोर दी आईयां, तो मैं क्या भी बाहर स्कूटर खड़ा किते स्कूटर नूं ना चक के लै जान। स्कूटर अंदर करन लगी, मैं बाहर निकली तो मैं तो घेरी गई घर बाउंड्री च, क्योंकि अंदर आ चुके सी विहड़े च। मेरे ब्रदर ने जिहड़ा मेरे तो छोटा, उसकी उम्र 13 साल सी, उन्हें देखा मेरी भैन गिर गई और अंदर कृपान लैके दौड़िया। मेरे फादर साहब पिछे दौड़े कि भी ये कित्थे लैके चले। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि भी असी थोड़ा इंदिरा गांधी मारी आ, मेरे बच्चे ने थोड़ा मारी आ, जे तुसी इस देश के नागरिक हो तो असी भी इस देश के नागरिक हाँ। यही बलवान खोखर अगे आ गया तो कहता साहब हमारे उन्होंने कहते जाओ जाओ। मेरे फादर साहब कहते कि तू क्यों बकवास कर रहा, राती की कह रहे से हुण की करवा रहे। कहता भड़के होए ने, मैं उन्होंने समझा देंगा। उन्होंने कहता चलो चलो। जदों हजे मॉब जा रहा सी, उस मॉब दे विचों कुछ बंदियां ने साडे सामने ट्रक खड़ा, ट्रक नूं अग लगाती और साडे असी मज्झां भी रखे, तूड़ी नूं अग लाती, नलका तोड़ के चले गए। असी आग बुझाउण लगे, मॉब चले गए सारे। तो मेरे फादर साहब की आवाज़ सुन के सारे सिख फैमिलियां जिहड़ी दूजी गली दियां सी वो आ गईयां, सारे ने रल के अग बचाई। तो क्या मेरे फादर साहब ने कहा कि हुण असी अपनी हिफाजत आप करनी आ, तो असी किसी दी हुण अपनी प्रोटैक्शन आप करनी आ, असी किसी दे वल नहीं जाना। साढ़े को 15-20 किरपानां सी, लाठियां लैके ते असी रोड अपना मुकाबला करन लग गए। सानू चारों पासों घेरा पैन लग गया। हजे असी मुकाबला कर रहे सी, 4 घंटे बाद यही पुलिस आई है। जदों एक्स-MLA महेंद्र यादव और बलवान खोखर आए ने, मेरे फादर साहब के पैरी गिर गया। महेंद्र यादव बोलिया कि मैं तेरा छोटा भरा, असीं आपस में समझौता कर लैने आ, असीं आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि इस चीज़ का समझौता, तुसी गुरुद्वारा साहब ते तुसी हमला करता, निशान साहब तोड़ता। मेरे मदर जदों असीं मुकाबला कर रहे सी, मेरे मदर नूं सट्टां लगी सी, वो बेहोश हो गई सी, मैनूं भी सट्ट लगी सी। तो मेरे फादर साहब ने कहा कि किस चीज़ का समझौता, भी मेरी वाइफ नूं सट्टां लग्या, गुरुद्वारा साहब तोड़ता तुसीं, और साडा वो मेरी बेटी नूं सट्टां लगियां ने। तो पुलिस बोली कि भाई सरदार जी सो कंप्रोमाइज़ करने में ही फ़ायदा है, गुरुद्वारा साहब पे हमला किया पर आपके बच्चे बाबा जी तो ले आए बचा के।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ घर पे आप तुम सब जने अपने अपने घरां चलो ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। और सारे को किरपाना वगैरह ले लिया। अजे दे उदों च पता नहीं पुलिस वाले ने या किद्दां पता लग गया कि बई इन्होंने बई कुछ कर रहा है ना। मोहन सिंह अंकल साडी गली दे से वो बोले कहते बेबी दे डैडी हुण वापस नहीं आएंगे। असी पिछे मैं दौड़ी गई ये गल सुनी नाल ही ते मैं अगे की देखिया जिहड़ा मॉब साडे घरों गया सी उत्थे मॉब खड़ा और यही बलवान खोखर ने बोलिया कहता ये जो सरदार तुम छोड़ा थे मैं ले आया हूँ। उस वक्त इन्हों को पाउडर वगैरह नहीं सी आया। इन्होंने ईश्वर चंद शराबी साडे इलाके का उन्हें तेल दिता। मेरे फादर साहब ने मिट्टी का तेल पा के खड़े हो गए तो इंस्पैक्टर एन.के. कौशिक बोलिया डूब मरो तुमसे एक सरदार भी नहीं जलता। मॉब चो किसी ने कहा साहब हमारे पास माचिस नहीं है। उन्हें अपनी माचिस दी उहदे नाल मेरे फादर साहब नूं अग लगाई। हाँ जी मेरे फादर साहब इन्ने ही जले सी और दूसरे पासे मॉब थोड़ी दूर गया सी। मैं कहा कि डैडी दौड़ो मॉब अगे चले गया पर मेरी बेवकूफ़ी या मेरी बदकिस्मती मॉब च किसी ने देख लिया। मेरे फादर साहब ने नाली च छलांग मारी अपनी अग बुझाउण नूं। वो वापस आ गए। फिर धनराज ने रस्सियां दित्तियां और टैलीफोन के पौन नाल मेरे फादर साहब नूं बन्निया और दूसरी बार मिट्टी का तेल साडे ही इलाके दी दूआ दी वाइफ उन्हें दिता मिसिस ने। उन्हें मेरे हाल देखे नहीं। मैं उन्होंने कह रही आंटी आंटी ना दो ये की कर रहे हो। उन्हें मेरे हाल नहीं वेख्या कहती इस कंजर नाल इदां ही होना चाहिए इहदे कोल बहुत पैसा है। और उन्होंने अग लगाती। कैप्टन भागमल सिंह ने रस्सियां ना बन्निया और मेरे फादर नूं अग लगाती। जदों मॉब दूजी गली च चले गए और मेरे फादर साहब इन्ने जल चुके सी रस्सी। मैं कहा डैडी दौड़ो हुण ते दूजी गली वाल चले गया। मेरे फादर साहब ने फिर छलांग लगाई। माड़ी किस्मत लागे मंदिर से मंदिर के पुजारी ने छत ते चढ़ के रौला पाया कहता दौड़ो दौड़ो सरदार अभी जिंदा है और दूसरी गली चों मॉब नूं लैके आया। ये बलवान खोखर और महेंद्र यादव ने रस्सियां सरियां नाल मेरे फादर साहब नूं मारिया जिथे उत्थे ही डिग गए। और उहदे नक और मूँह दे विच खून निकले धार निकली और उत्थे ही डिग गए। महेंद्र यादव ने चिट्टा जिहा पाउडर पाया जिस दे नाल मेरे फादर साहब बिल्कुल उस वेले कि मैं घर वाल नूं दौड़ पई। उस वेले कहता सी कि बई हुण 15 मिनट बाद इहदा परिवार खत्म कर दो। हजे मैं एक हिंदू फैमिली है जिन्हें मैनू दौड़ाया उत्थों। मैं घर पहुंची। मैं घर आके की देखिया साडे घर नूं अग लगी। मैनू मेरे भरावां दा नहीं पता। मेरी माँ बेहोश पई है और पुलिस साडे घर खड़ी है। साडे घर नूं अग लगी है। साडे गुआंढियां वो एयरफोर्स च सी। उन्होंने मेरे छोटे ब्रदर नूं जिहड़ा 9 साल दा उन्होंने मेरी फ्रॉक ड्रैसअप करके लिफ्ट मंगी एयरफोर्स तो। किस्मत चंगी सी एयरफोर्स दी जीप आ रही सी उहदे च उन्होंने लिफ्ट मंगी। उहदे च असीं सारे बह के आया। जदों असीं जा रहे सी ते देखिया मेरे फादर साहब पूरे जो सिर्फ एक इन्नी जी पिन्नी रह गई सी साड़न नूं बाकी सारे जल चुके। असीं वो डैड बॉडी देख के सामने निकलिया ते आया।
ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਮ ਜਾਣਤੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੌੜ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ LS ਪੰਨੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ LS ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲੈਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਗਲਾਪੁਰੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ 'ਚ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖੜਾ ਸੀ और कह रहे थे एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए, और जो सरदार जो हिंदू सरदारों को छुपा रहे हैं उनके घरों को भी आग लगा दो, इनके बच्चों को भी मारो, ये सांप के बच्चे हैं। यही गल सुन के तक जीप पिछे मुड़ गई तो मैं रौला पाया क्यों? उन्होंने मैंने छुपाता, कहते तेरे नाल ते असीं भी मारे जावांगे, इन्नी पब्लिक है, जे तैनूं किसी ने पहचान लिया तो असीं, मैं जब तुहाडे इलाके दा MP तुहानूं मरवा रहा तो तुहानूं बचाएगा कौन? और मैं अब वापस आ गए। असीं 2 रात नूं भी कोशिश की, जाके कुछ फैमिलियां कड्डियां, 3 भी कड्डियां। 3 मैं अपने, साडा ट्रांसपोर्ट का काम सी, टैक्सी स्टैंड भी सी ते साडे सारे रिश्तेदार ही सी उत्थे, ड्राइवर वगैरह। मैं अपने देखण गई 3। तुसी इमेजिन नहीं करोगे कि एड्डे जे जगह दे विच जिथे एक बंदा सौ नहीं सकता और उत्थे 16 जने खड़े, 16 जने इकट्ठे बह भी नहीं सकते। और उत्थे होया ते लुथरा अंकल साडे स्टैंड के सामने रहिंदे सी, सोनी अंकल, उन्होंने बचाया। उत्थे पुछया पुलिस वाले ने कौन है, कहते साडे काम वाली आई है। मेड करके ते मैनूं फटाफट अंदर लै गए। जदों मैं देखिया ते मेरा रोना निकल गया। मैं उन्होंने दसिया कि भी डैडी नहीं रहे, वो भी रोन लगे। मैं उस सीन कभी नहीं भुल सकती। मैं साडे मूँह ते हथ रखता, कहते कि रोवो ना, तुहाडे नाल असीं भी फस जावांगे। सानू भी ये डर लगे भी सानू तो मारनगे, मारे सानू बेचारे ने ना भी मार देंगे, असीं भी चुप कर गए। फिर मैनू ये हो गया कि चलो मेरे भरा ते बचे पे आ सारे। मैं वापस आ गए। 4 तरीक नूं जदों अमर वो लगे, आर्मी लगी है तो असी कलोनी नूं जाना सी। किसी का मन ना बने, सारे ने क्या विंग कमांडर LS पंनू दे नाल, आर्मी दे नाल मैं आई हाँ। तो मैं देखिया मेरे फादर दियां एशेस पईयां ने, पर उत्थे होर कुछ नहीं मिलिया। मैं अगे गई हाँ, देखिया साडी गली च, क्योंकि सारी गली 2 गली सरदा है। अवतार सिंह अंकल सी, उन्हां दी अद्धी लाश सड़ी पई सी। अजीत सिंह अंकल, उन्हां दे बेटे दी अद्धी लाश। जोगा सिंह अंकल होनी सी, उन्हां दी। फिर मैं अगे फार्म हाउस साडे उत्थे गए, उत्थे 18 लाशां पईयां सी, आर्मी दी ते और विंग कमांडर LS पंनू दी नाल सपोर्ट नाल मैं वो लाशां दा संस्कार किया।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। मैं क्या कॉलोनी के बंदे आए तो जो सोनी सी, मैं उन्होंने आख्या मैंने सबको देख लिया जिस किस ने मेरे फादर को मरवाया। उन्हें आके बलवान खोखर नूं दसिया। बलवान खोखर ने बिस्किट च कुछ पा के लिया, दुध दे विच देण आया तो पुछदा निर्मल सिंह दी फैमिली कित्ते आ। ये विंग कमांडर LS पन्नू और रवेल सिंह अंकल जी गए ने, कहते दसो कित्ते निर्मल सिंह, उन्होंने गिरेबान तो फड़ लिया पर आपस च गुत्थम गुत्था च दे विच वो भज गया और दुध डुल गया। दुध जंगल च कंटोनमेंट एरिए च उत्थे जंगल हुंदा, उत्थों कोई जानवर निकल बिल्ली निकली, उन्हें दुध पीता, उस वेले मर गई। या तो जे दुध का हिसाब नाल लाइए तो सानू सारे नू मारना चाहता सी, जे तो जिद्दां पुछ रहे सी निर्मल सिंह दी फैमिली कित्थे आ ते सानू मारना चाहुंदा सी। फिर उस तो बाद विंग कमांडर LS पन्नू के पिछे पै गए। दिसंबर च उन्होंने विंग कमांडर LS पन्नू नू मारता और एक्सीडेंटल मौत शो की और कहा कि हुण तेरी कुड़ी दी वारी है मेरे मदर नू, जिथे मैं फेडरेशन ज्वाइन की। मैनू कई बारी मेरे ते नजायज़ तंग किया, मैनू केस पाए, मैं बचती ही रही हाँ। सिर्फ एक गवाही करके मुकरों, कहते गवाही मुकरे। मेरी मदर ने भी बड़ा प्रैशराइज किया। 3 साल 1 महीने मेरे मदर भी रह के आए ने जेल च टाडा च। मैं भी रही हाँ 9 साल के करीब उदों जेल कट्टी आ। सिर्फ साडा कसूर ये सी कि असी मैं अपने फादर नू जल्दे देखा। सानू पुलिस ने, असी जदों ना लिखाया इस देश के सिस्टम ने कि देखो किदां दा है, सानू बचाउण दी बजाए उन्होंने बचाउंदे रहे तो सानू करते रहे। नहीं दो मैं तो अक्वटल और मैं सारे केसां चों अक्वटल या डिस्चार्ज हुई हाँ। मेरे तो केस कल्ला एक टाडा ते दिल्ली च नहीं पे, मेरे तो पंजाब च भी आया ब्लैक थंडर दौरान। मैं वो भी डिस्चार्ज हुई हाँ उस केस च। फिर उस तो बाद मेरे केस तो सारे 96 च ऑलमोस्ट खत्म हो गए सी। यही चीज़ दसनी कि जिद्दां मैनू केस च फसाया गया ते मैं वो बरी हुई, फिर 96 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब मेरे सारे केस ਜਿਹੜੇ ਆ 96 ਚ मैं बरी। फिर उस तो बाद की होया कि 2000 ਚ ਜਦੋਂ बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आने नाल नानावती कमीशन बनया। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ आई सी बीजेपी तो उदों नानावती कमीशन बनया सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ सज़ा हुई है। सज्जन कुमार नू, बलवान खोखर नू, किशन खोखर नू, सारे नू होई है, कैप्टन पागमल नू। 2013 च साडा केस फैसले ते आया सी, जिहदे विच 5 नू सज़ा हो गई सी और सज्जन कुमार नू बरी करता सी। जिथे मैं खुंदक चा के इंडिविजुअल मैं भुख हड़ताल ते बैठ गई सी 3 मई 2013 च, जिथे अपना लीडरां ने मेरे नाल धोखा करके प्रैशराइज करके मेरे जबरदस्ती मैनू अकाल तख्त साहब के जथेदार ने मेरी भुख हड़ताल उठवाती सी। फिर मैं इन्हां दे खिलाफ गई सी। खिलाफ जान तो बाद फिर ये मेरे काफ़ी पै गए। इन्हां ने भी मेरे नाल, उन्होंने जिन्हां ने मैनू मारिया सी, मरवाया, सानू मारिया कि वो तो मेरे दुश्मन है ही है सी, लेकिन मेरे अपने भी दुश्मन बन गए सी। मैं कहला मेरे ते इन्होंने भी बड़े झूठे परचे पाए, मैनू इत्थे कब्जे कराए, मेरियां चोरियां कराइयां घरां च, मैनू मारन तक आए ने। इन्होंने भी बहुत कुछ किया। जे कहो भी सानू मैनू है ना, मैनू तो दोनों पासे मार पैंदी रही। मैं दिल्ली की भी मार चली है, मैं पंजाब की भी मार चली है। पंजाब च भी मेरे हसबैंड नू जिहड़ा झूठा फेक एनकाउंटर जिहड़े जेलों चों कढ के किया, स्टार्टिंग फ्रॉम माई हसबैंड तो की इन्होंने। मैं पंजाब का भी दुखांत बड़ा चलिया। नजायज़ मैनू सुमेध सैनी ने इंटैरोगेट किया बिना मतलब तो कोई रीज़न नहीं हैगा। 1991 दे विच मैं 96-97 च मेरा केस होया। उस तो बाद मेरा है ना 2000 च नानावती कमीशन आया, उहदे च मेरा केस रीओपन होया। फिर 2010 च केस चलिया। 2013 च फैसला है जिहदे विच 5 नू सज़ा हुई। कैप्टन पागमल, बलवान खोखर, किशन खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन पागमल और गिरधारी लाल। गिरधारी लाल दे विच जिहड़ा हैगा ये जगदीश कौर दे
ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਔਰ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਪਾਗਮਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਔਰ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 13 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 2018 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਟਿਲ ਡੈਥ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰॉयट्स ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਰॉयट्स ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਰॉयट्स ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, 1000 ਗਜ 'ਚ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 18 ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 40 ਵਾਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਮਕਾਨ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, 40 ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾफ़ੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਚਾਰ ਦੀ ਔਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟਡ ਫੈਮਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2010 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ 2013 'ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਏ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆਤਾ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਟੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਵਰਕ ਹੈ।